हेलो दोस्तों और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री की श्रृंखला में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो पहले समझते हैं कि अभिक्रियाएं होती कौन सी हैं। अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया होने पर केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी वो हमारी कहलाएंगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात अर्थात कहने का आशय यह है कि अभिकारकों से जो उत्पाद हैं उनका निर्माण हो जाएगा, और यदि आप चाहें कि उत्पाद को लेकर पुनः अभिकारक में से परिवर्तित कर दें तो यह असंभव है। तो यह हमारा कहलाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है ना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में ही संपन्न हो सकती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि क्या होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यहां हम ले रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट को KClO3 KClO3, ये हमारा क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट। यदि इस पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करें, ये हमारा अभिकारक है। क्या है हमारा अभिकारक, रिएक्टेंट। यदि इसे हम गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा? इससे हमारा बनता है पोटेशियम क्लोराइड और बनता है ऑक्सीजन यहां से। ठीक है, अर्थात जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो हमारे दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होते हैं? हमारे हैं पोटेशियम क्लोराइड और प्राप्त होता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और ये है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस देख लो, KClO3, O यहां 3 है, O यहां 2 है, तो 3 से कर दिया है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 3 दूनी 6 हो गए हमारे ऑक्सीजन, यहां पर 3 ही है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 तिहाई 6, 6 हो गए हमारे पास ऑक्सीजन और 3 दूना 6 हो गए ऑक्सीजन। 2K और 2 Cl भी है तो कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2K हो गया है और 2 Cl हो गया है। बैलेंस देख ले, 2K, ठीक है, 2 Cl है, 2 Cl है, 2 तिहाई 6, 6 हमारा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे उत्पाद हैं। क्या है? ये हमारे उत्पाद। अब क्या होगा यदि इन उत्पादों को पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को हम किसी भी अवस्था में ले लें, किसी भी अनुपात में ले लें, है ना, ये पुनः पोटेशियम क्लोरेट में चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी कहलाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात एक ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने पर केवल एक दिशा में ही संपन्न होगी और जो उत्पाद हैं वो जो पुनः अभिकारकों में परिवर्तित नहीं होंगे, तो हमारी कहलाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखते हैं, इसे देख ले। हम लेते हैं बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड लेते हैं और लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है ना,
लेते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लेते हैं, क्रिया करा दो। ये हमारे अभिकारक हैं। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, क्रिया करा दो तो हमारा प्राप्त होगा, देखो BaSO4। यहां पुराने बंध टूट जाएंगे, Ba यहां से टूट जाएगा और Na2 जो Na है वो यहां से टूट जाएगा, है ना। इन दोनों क्रिया हम कराते हैं तो BaSO4 बॉन्डिंग करेगा, BaSO4। इसका जो सफेद अवच्छेद प्राप्त हो जाएगा, नाम होगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इसका यह सफेद अवक्षेप है वो प्राप्त होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट या व्हाइट PPT प्लस Na और Cl, NaCl, ठीक है ना। Na जो है 2 है, Cl भी हमारे 2 हैं, तो करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इस प्रकार से ये हो गया हमारा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बैलेंस देख लो, बेरियम अकेला है, बेरियम अकेला है, SO4 हमारा अकेला SO4 है, ठीक है ना। Cl 2 है और Na 2 है, 2 से कर दिया है मल्टीप्लाई, 2 Na है और 2 हमारे Cl है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे अभिकारक हैं, है ना, इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त हुआ है हमारा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इन बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को किन्हीं भी अवस्थाओं में, किसी भी अनुपात में यदि आप मिलाएंगे तो ये पुनः सोडियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारकों से उत्पाद तो बन जाएंगे, परंतु उत्पादों से अभिकारक बनाना चाहें तो उस रूप में वो नहीं आ पाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, इसे देख ले। एग्जाम्पल एक और देखें, हम लोग लेते हैं NaCl, NaCl और क्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, AgNO3 से, तो क्या होता है AgCl बनता है, AgCl। ये भी अवक्षेप प्राप्त होता है सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और बचा हुआ हमारा क्या है NaNO3 बॉन्डिंग कर लेगा अलग, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। ये हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा, बचा हुआ हमारा सोडियम और जो नाइट्रेट है बॉन्डिंग कर लेगा, क्या बनाएगा सोडियम नाइट्रेट जो है उसका निर्माण कर देगा। तो ये हमारी क्या है, ये भी हमारी अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात
अभिकारकों से उत्पाद बनने के बाद में ये जो उत्पाद हैं वो पुनः अभिकारकों में परिवर्तित नहीं हो सकते, तो उसे हम लोग कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और हमारे वीडियोज जो हैं देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। यही जो है आप लोगों से हमारी कामना है। इसे देख लीजिए।